हेलो दोस्तों, देखिए आज हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई कैसे बनते हैं। पूरा प्रोसेस समझेंगे उसका शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, कितनी पढ़ाई करनी होती है। तो क्वालिफिकेशन सबसे पहला, तो इसमें मतलब किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन स्नातक करना होता है। जैसे बीए कर लिया या बीएससी कर ली या और कुछ भी, मतलब जो ग्रेजुएशन में आते हैं कुछ भी कर लेते हैं। इसमें कितनी भी परसेंट होनी चाहिए, पास होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इतनी होती है, मतलब इसके लिए ग्रेजुएशन मांगता है। इसके बाद एज लिमिट में आते हैं। दूसरा नंबर एज लिमिट है। हाँ, तो एज लिमिट देखिए, इसमें मतलब मिनिमम जितने से फॉर्म डाल सकते हैं आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मतलब 21 साल का होना चाहिए इसके लिए। ठीक, तो मैक्सिमम इसकी जाती है 28 ईयर तक, मतलब 28 साल तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी के लिए ओबीसी को मतलब 5 साल मिलते हैं, एससी को भी ऐसे ही 5 साल इन्हें छोड़ दी जाती है। मतलब ये 28 साल के बाद 5 साल और 33 साल तक डाल सकते हैं, ये दोनों कैटेगरी। बाकी जनरल के 28 साल तक ही डाल सकते हैं। ये इसकी एज लिमिट होती है। इससे ऊपर वाले, इससे नीचे वाले फॉर्म नहीं डाल सकते, नहीं तो बोर्ड द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब तीसरा आता है एग्जाम पैटर्न में। हाँ, तो एग्जाम पैटर्न में देखिए, तो इसमें मतलब एक ही एग्जाम होता है पूरे एसआई बनने के लिए। एक ही एग्जाम, पढ़ाई से रिलेटेड एक ही टेस्ट लिया जाता है। वो मतलब टेस्ट 160 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। उस टेस्ट में 160 क्वेश्चन रहेंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मतलब 2.5 नंबर का रहता है, 2.5 डिजिट का। तो ऐसे कुल मिला के कितने अंक हो जाएंगे? 400 अंक हो जाएंगे। 400 में से मतलब ये जो 160 क्वेश्चन है, इसमें से 4 खंड रहते हैं। इसके 4 खंडों में 40 नंबर की हिंदी आती है आपके, और 40 नंबर की मैथ आती है, 40 नंबर की रीजनिंग आती है, 40 नंबर की जीके जीएस पॉलिटिक्स सब उसमें आ जाता है। ठीक, तो ये इसका एग्जाम पैटर्न अभी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल से बताएंगे इस तीसरे पॉइंट को। ठीक, अब आते हैं हम, जब एग्जाम में कोई मतलब मेरिट क्वालिफाई कर लेता है कट ऑफ, उसके बाद उसका फिजिकल होता है। फिजिकल का मतलब होता है इसमें जैसे पूरा हाइट भी हो गई आपकी। तो हाइट इसमें मतलब मेल के लिए, मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर। हाँ, हाइट मेल की है 168 सेंटीमीटर। ये 3 कैटेगरी के लिए है, मतलब एसटी के इसमें थोड़ा कैटेगराइज रहता है। एसटी की इसमें आती है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर इसके एसटी कैंडिडेट को वरीयता दी जाती है 8 सेंटीमीटर की, तो नहीं 160। अब यही फीमेल में देख लीजिए। फीमेल में हाइट होती है, मतलब जनरल, ओबीसी और एससी को कितनी मिलती है? 100 चाहिए होती है, 152 सेंटीमीटर। यही एसटी कैंडिडेट को 147 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हाइट का एक बार हम बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट को 168 सेंटीमीटर चाहिए होता है, जनरल, ओबीसी और एससी को। ओनली एसटी के लिए छूट रहती है तो 160 सेंटीमीटर। फीमेल में जनरल, ओबीसी और एससी को चाहिए होता है 152 सेंटीमीटर। एसटी फीमेल 147 सेंटीमीटर चाहिए होता है। ठीक है, अब एक और इसमें होता है चेस्ट, तो इसको भी हम यही समझ लेते हैं। तो चेस्ट देखिए, जो मेल ओबीसी, मेल का ही चेस्ट लिया जाता है, फीमेल का चेस्ट नहीं मतलब लिया जाता। तो मेल में एससी, ओबीसी, जनरल, इसका होना चाहिए 79 बिना फुलाए हुए और 84 फुलाकर, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होता है। 30 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए। एसटी को यहाँ भी छूट दी जाती है 2 सेंटीमीटर की, उन्हें 77 टू 82 सेंटीमीटर होना चाहिए उनका। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया हाइट का और चेस्ट का। ठीक है, इसके आगे देखिए, फिजिकल में ही रनिंग ली जाती है। रनिंग मतलब दौड़ कितनी लगवाई जाती है, तो उसका भी हम बता दे रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट जितने भी रहते हैं, तो
तो उन्हें मतलब 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर, 4800 मीटर कितने मिनट में ये दौड़ना होता है उन्हें? 28 मिनट में। और यही फीमेल कैंडिडेट, हाँ तो देखिए यहाँ पे मैं फीमेल का बता दिया, मेल की है, मेल मतलब मेल कैंडिडेट जो होते हैं उनकी रनिंग है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। अब यही फीमेल की भी रनिंग होती है, तो फीमेल को 2.4 किलोमीटर होती है, यानी 16 मिनट टाइम दिया जाता है, 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर पूरी कर लें। इसमें मतलब रनिंग में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, उसे पूरा करना चाहिए पूरे टाइम में, और इससे कोई डिफरेंस नहीं है। फिर रनिंग का प्रोसेस रहा। अब हम देखिए मेडिकल समझ लेते हैं। सबसे लास्ट प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। तो इसमें मतलब आपकी बॉडी में जैसे नौकनी वगैरह है, और हाइट भी चेक की जाती है, फ्लैट फुट चेक किया जाता है, मतलब सब शरीर को चेक किया जाता है कि सही है ये, मतलब पुलिस में भर्ती होने के लिए सही है। तो इसका हम वीडियो अलग से बना देंगे डिटेल में। बाकी मेडिकल हो गया, इसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, पूरी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद पूरा सिलेक्शन हो जाता है और आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं।